बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक भले आदमी गंगा राम का देहांत हो गया था। तो जैसे ही उस आदमी के परिवार वाले उसकी अर्थी को शमशान ले जाने लगे, तभी अचानक एक मोटे ताजे सेठ ने उस अर्थी का एक पांव पकड़ लिया और बोला कि मरने वाले इस गंगा राम से 2 लाख रुपए कर्ज मांगता हूँ, इसलिए पहले मुझे मेरे पैसे दे दो, तभी मैं इसकी अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। अब तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। तभी उनके तीनों बेटे ने कह दिया कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे, पिताजी का कर्जा पिताजी जाने, और वैसे भी अब वह इस दुनिया में है ही नहीं। अगर तुम्हें इनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। यह सुनकर पूरा गांव गंगा राम के तीनों बेटों पर थू थू कर रहा था। अब गंगा राम के तीनों बेटे उस कर्ज को देने से पीछे हट गए। तभी गंगा राम के भाइयों ने भी कह दिया कि जब बेटा कर्ज नहीं दे सकता है तो हम क्यों किसी का कर्ज भरें। अब गंगा राम की अर्थी को वहां रुके हुए बहुत देर हो गई थी। तभी यह बात गंगा राम की इकलौती बेटी तक पहुंच गई। वह भागी भागी अपने पिता की अर्थी तक पहुंची। तभी उसने देखा कि उसके पिता की अर्थी का एक पांव किसी बड़े सेठ ने पकड़ रखा था। यह देखते ही उसने आंखों में आंसू लिए अपना सारा जेवर और जितने भी पैसे उसके पास थे वे उसे दे दिए, और फिर उस सेठ के आगे हाथ जोड़ते हुए यह कहा कि सेठ, अगर यह सब जेवर बेचकर भी आपका कर्जा पूरा ना हो पाए तो मैं खुद आपका सारा कर्जा चुकाऊंगी, मगर इस समय मेरे पिता की अंतिम यात्रा को मत रोको। तभी उस सेठ ने गंगा राम की अर्थी का एक पांव किसी और को पकड़ाकर उसकी बेटी के पास आकर बोला कि मुझे माफ कर दो बेटी, दरअसल बात यह है कि मुझे गंगा राम से 2 लाख लेने नहीं बल्कि देने हैं। गंगा राम ने 3 साल पहले मेरी कुछ मजबूरी पड़ने पर अपनी एक जमीन बेचकर मुझे 2 लाख रुपए उधार दिए थे, और वह तो इतना भला आदमी था कि मुझसे 1 रुपया भी ब्याज नहीं लिया। और आज जब मैं गंगा राम के रुपए लौटाने आया हूँ तो मुझे खबर मिली कि उनका तो देहांत हो गया है। इसलिए मैं बड़ी ही सोच में पड़ गया था कि अब यह रुपए मैं किसको दूं। इसलिए मैंने यह खेल खेला ताकि गंगा राम जी के यह 2 लाख रुपए घर के ऐसे सदस्य के पास जाएं जो वाकई में उनको प्यार और उनकी इज्जत करता हो। और बेटी, आज तुमने यह भी साबित कर दिया कि एक बेटे से बहुत ज्यादा एक बेटी ही प्यार करती है। इसलिए यह 2 लाख रुपए मैं तुम्हें सौंपता हूँ। काश तुम जैसी बेटी हर घर में हो जो अपने माता पिता की इतनी इज्जत करती है। यह सब देखकर गंगा राम के बेटे और भाई का सिर शर्म से नीचे झुक गया। वाकई में दोस्तों, यह बात तो एकदम सच है कि एक माता पिता को बेटे से ज्यादा बेटी ही प्यार करती है और उनकी इज्जत करती है। इसलिए दोस्तों, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल प्रेरणादायक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।